Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to stronger future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. स्टैट्स आज हम लोग स्टैट्स शुरू करने जा रहे हैं. स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 का यूनिट नंबर 5 है अपना ये. ठीक है, आपका जो नेट का एग्जाम है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये स्टैट्स का सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें से देखिए आपको ना जरूर 10 क्वेश्चन तो मिनिमम है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, लाइक आपसे प्रोबेबल एरर पूछ लिया, फॉर्मूला पूछ लिया. मेनली जो उठ के आएंगे यहाँ से क्वेश्चन वो होंगे कैसे, या तो होंगे वो प्रॉपर्टी के बेस पर, या होंगे वो अजम्पशन के बेस पर, या ही वो होंगे लास्ट में जाकर उनके पास एक ही ऑप्शन है जहां पे वो पूछता है फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर हम लास्ट अभी बात करें कि 2021 में भी अगर हम देखें तो 2021 में भी कंटिन्यू फॉर्मूलाज आए हैं. फर्स्ट शिफ्ट में भी फॉर्मूला आया है, लाइक प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला आया है. ठीक है, फिर सेकंड शिफ्ट में फॉर्मूला आया है स्टैंडर्ड एरर का, और थर्ड शिफ्ट में फिर से प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला आया है. और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिन पे स्टैट्स पूरा का पूरा डिपेंड करता है. ठीक है, तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम स्टैटिस्टिक्स. इसके अलावा बैंकिंग का लगभग सारा हमने कवर कर लिया है, अकाउंट्स का हमने लगभग सारा कवर कर लिया है. ये मानिए कि अकाउंट्स हमने 70 to 80% कवर कर लिया है, जिसकी अभी 100% तक हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे. रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी. प्लस में हम लोग बैंकिंग देखें तो बैंकिंग हमारा 90% कवर हो चुका है. ये सारी वीडियोस आप जाके वहां से देख सकते हैं. और आज से शुरू होने जा रहे हैं क्या, स्टैट्स, जिसमें आज अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट है. आइए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और टेलीग्राम पर एक ग्रुप है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से, तो इसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी. और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद साथ में एक बेल आइकन है, उसे जरूर दबाना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच पाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, इंट्रोडक्शन करेंगे आज स्टैट्स एक्चुअल में है क्या, स्टैट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे. स्टैटिस्टिक्स कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें चीजें थी. ठीक है, तो कहता है एन एजुकेटेड सिटीजन नीड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल टू फंक्शन इन ए वर्ल्ड दैट इज बिकमिंग इंक्रीजली डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. तो स्टैट्स का अगर बेसिकली हम लोग मीनिंग देखें तो हमारे पास कुछ ना डेटा होगा, कुछ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगा. हमारे पास ना जो डेटा अवेलेबल है, जो क्वांटिटेटिव डेटा हम कहें, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, 1 2 3 4 इस तरह क्वांटिटी में. तो जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. और एनालाइज करने के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे. एट द एंड हमारे पास क्या होगा, डिसीजन मेकिंग होगा. हम लोग डिसीजन ले सकते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के बाद. क्लियर है. तो कुल मिला के बाद अगर हम लोग देखें तो स्टैट्स अभी तक जो हमने 2 लाइन पढ़ी उसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है. क्या है, कुछ डाटा अवेलेबल है. उस डाटा को, अच्छा वो डाटा कैसा, क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है, तो कुछ डाटा अवेलेबल है, उसे हम लोग एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे. ठीक है, चलिए. स्टैट्स क्या, स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन. क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में होगा, डिस्क्रिप्शन टू मोस्ट पीपल. In fact, the term statistics is generally used to mean numerical facts and figures such as per capita income, agricultural production during a year, rate of inflation and so on. Like rate of inflation हमने देखा कि हाँ जी 4% चल रहा है, 12% चल रहा है, 10% चल रहा है. तो ये क्या एक न्यूमेरिक डेटा है, नंबर्स में है. ठीक है. However, as a subject of study, statistics refers to the body of principles and procedures developed for the collection करने का. देखिए, सबसे मेन जो हमारी जो मेन डेफिनेशन कह लीजिए या फिर एक्चुअल डेफिनेशन अगर स्टैट्स की है तो वो क्या है, कलेक्शन करेंगे हम लोग डेटा का, क्लासिफाई करेंगे, उसको समराइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे न्यूमेरिकल डाटा को फॉर यूज ऑफ सच डाटा. तो सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, हमारे पास डाटा है क्या क्या. ठीक है, उसे उसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफाई करने के बाद हम लोग समराइज करेंगे. समराइज का मतलब है कि वो जो कंसाइज कर लिया, उससे बहुत बड़े डेटा को हमने छोटा बना दिया. लाइक आपके पास ये बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या क्या है, लाइक मैन है, फीमेल, मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, मेल फीमेल चिल्ड्रन, ऐसे सारे फैले हुए हैं. ठीक है, अब ये अपने पास क्या हुआ, ये 100% डाटा अपने कलेक्ट कर लिया. अब इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसे क्लासिफाई करना होगा कि मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, चिल्ड्रन कितने हैं. एज वाइज हम लोग कर सकते हैं कि मेल कितने, फीमेल कितने, चिल्ड्रन कितने, ये कर सकते हैं. इसे कहते हैं क्लासिफाई करना. इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट आप बार ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं,
हिस्टोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पाई चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। हमने किया पाई चार्ट वगैरह क्या होता है, आगे भी हम लोग अच्छे से करेंगे वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, और उसके बाद फिर जो डेटा से रिजल्ट निकल कर आया उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे। इसका मतलब अपना जो रिजल्ट निकल कर आया है उसे लोगों तक पहुंचाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ जी ऐसा ऐसा रिजल्ट इस चीज का निकल कर आया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट द असिस्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एन ऑर्गेनाइजेशन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू मेक सेंस द ह्यूज डेटा। तो क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा अपने पास अवेलेबल होते हैं, इसके बेस पर ही हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी स्टैटिस्टिकल मेथड की कोई काम करती है तो वहां पर क्या होता है, उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वहां पे उस चीज को कंसाइज नहीं कर पाते, उस चीज पे कोई रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो अपने को एक रिजल्ट निकालने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए स्टैट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। द पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू मैनिपुलेट करने के लिए, समराइज के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए डाटा को, सो दैट द यूजफुल डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स। किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकें। इनफैक्ट every business manager needs a sound background of statistics. Stats is a set of decision making technique which aids businessmen in drawing inference. अच्छा, inference का मीनिंग क्या होता है, inference का मतलब होता है कि हमारे पास conclusion, क्या होता है, कंक्लूजन होता है फ्रॉम द अवेलेबल डाटा। तो लास्ट लाइन पढ़िए, स्टैट्स के स्टैट्स इज ए डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। कैसी है, एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जहां पर क्या होगा, विच एड्स बिजनेसमैन को प्रोवाइड कराता है क्या, ड्राइंग कंक्लूजन लेने के लिए किसके बिहाफ पे, ऑन द फ्रॉम द अवेलेबल डाटा। जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसे आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उस एनालाइज करने के बेस पर आप क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्लियर है? तो इतनी सी चीज में जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें क्या है कि हमारे पास एक डाटा है, वो कलेक्ट किया, उसे क्लासिफाई किया, उसे समराइज किया, उसे इंटरप्रेट किया, और इन सबको एनालाइज करने के बाद हमने क्या किया, एक डिसीजन मेकिंग किया, जिसके बेस पे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप बिजनेसमैन देखिए, बिजनेसमैन भी स्टैट्स का यूज करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट भी स्टैट्स का यूज करती है अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म स्टैटिस्टिक्स हैज इट्स ओरिजिन इन लैटिन वर्ड स्टेटस। कहां से, स्टेटस से आया है। कहां का वर्ड था ये, लैटिन का वर्ड था। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका और जर्मन वर्ड कौन सा, स्टैटिस्टिक। क्या है, स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो इन वर्ड से ये मिलकर बना है। वो कहता है ऑल द थ्री टर्म्स मींस पॉलिटिकल स्टेट। तो पॉलिटिकल स्टेट जो है इन तीनों का मतलब बनता है। इनफैक्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेट्स, अब देखिए बिगिनिंग, हिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि बिगिनिंग, शुरुआती तौर पर स्टैट्स का कहां पे यूज होता था। इन फैक्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्टैट्स वाज मेड टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पे क्या होता है, कंट्री। क्या होता है, कंट्री। तो शुरुआती दिनों में क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ पर जो कंट्री थी, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स जो हुआ करती थी कंट्री की, उसे फुलफिल करने के लिए हम लोग स्टेट्स का यूज करते थे। इन एंशिएंट पीरियड्स द स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा मेनली फॉर टू पर्पस। दो पर्पस के लिए होता था, ध्यान रखिएगा, अपनी नोटबुक उठाइए। दो पर्पस के लिए कैसे कैसे यूज होता था देखते हैं। In ancient period, the states were required to collect statistical data. कौन सा डेटा, statistical data collect करने के लिए ancient period में इसे यूज किया जाता था mainly for two purpose। कैसे, one concerning population so that state may come to know the number of young men in the country that can be recruited in the army। तो देखा जाता था कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन में कितने यंग मैन हैं, ताकि हम लोग उन यंग मैन को आर्मी में रिक्रूट कर सकें। तो पहला पर्पस क्या था एंशिएंट इंडिया में, पीरियड में, कि हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है उसमें यंग मैन कितने हैं, यूथ कितनी है, ताकि हम लोग उन यूथ को आर्मी में डिप्लॉय कर सके, आर्मी के लिए रिक्रूट कर सके। तो पहला पर्पस तो ये था। दूसरा पर्पस क्या था, दूसरा पर्पस ये था कंसर्निंग एंड होल्डिंग सो दैट स्टेट में कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट कैन बी कलेक्टेड। तो लैंड रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए, किस चीज के लिए, लैंड रेवेन्यू जितनी भी होल्ड करी गई है वहां से जो गवर्नमेंट है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना रेवेन्यू टोटल जो है वो कमा रही है, उसे कलेक्ट कर रही है, उस चीज को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टैट्स यूज करते थे।
तो कभी भी पेपर में ये चीज आ सकती है कि आप लोग एंशिएंट पीरियड में किस किस तरह से स्टैट्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट तो होता है कि जब टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट या कितने लोग जो है वो यंग मैन है, उन यंग मैन को हम आर्मी में डिप्लॉय कर सके, उस चीज के लिए हम लोग पहला पर्पज ये था, उन चीज के लिए हम लोग स्टैट्स का यूज करते थे। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि स्टेट जो है, एक कंट्री जो है, वो लैंड रेवेन्यू, जितने लोगों ने क्या कर रखा है, लैंड को एक्वायर कर रखा है, होल्ड कर रखा है, और वो उससे कुछ कमा रही है, गवर्नमेंट जो उससे कमा रही है, तो कितना, हाउ मच कमा रही है वो, किससे, लैंड से, ठीक है। तो उनका लैंड, टोटल लैंड रेवेन्यू कितना है, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए स्टैट्स का यूज करते थे। तो आपके पास ये दो पर्पज यहां पर थे एंशिएंट पीरियड में, ठीक है। It is because of this reason that statistics is called science of statecraft. इसका एक नाम और पूछा गया था, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी ये देखा गया था और मॉक टेस्ट में भी ये देखा जाता है बार बार कि स्टैट्स का अलग नेम क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट, और दैट स्टेट अलोन, बट इट हैज क्लोज रिलेशन विद ऑलमोस्ट ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ्स विच पॉलिटिकल अर्थमेटिक, ठीक है। तो पहले बस ये नाम याद रखना है आपने कि स्टैटिस्टिक्स का एक अलग नाम क्या है, एक और नाम क्या है स्टैट्स का, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म। तो मॉडर्न टाइम में क्या है, स्टैट्स क्या है, इज नॉट रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, जैसे पहले था, पहले क्या था कि कितने लोग हैं हमारे पास, कितना लैंड रेवेन्यू हमारे पास हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूज करती थी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब क्या है, अब मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे आज हर एक पर्सन अपने स्टैट्स यूज करते हैं। आप अपना घर का बजट बनाते हैं, आप स्टैट्स यूज करते हैं, है ना, कि यहाँ पे हमने लास्ट ईयर कितना कितना खर्च किया, लास्ट मंथ कितना कितना खर्च किया, हमारा फ्यूचर एस्टिमेट कितना है, हमें आगे के प्लान्स कैसे करने हैं, तो उसके लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं और अपने इनकम के बिहाफ पे अपना बजट बनाते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बनाते हैं, है ना। तो पहले होता था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम लोग स्टैट्स यूज नहीं करते, हम लोग सभी चीजों के लिए, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर हम बात करें तो सभी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैट्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैट्स अब क्या कहते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग द टर्म स्टैट्स हैज बीन जनरली यूज्ड इन टू सेंस, पहला है प्लूरल सेंस, दूसरा है सिंगुलर सेंस। अब प्लूरल सेंस कैसा होता है, सिंगुलर सेंस कैसा होता है, अभी देख लेते हैं। देखो हम लोग हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में पढ़ते थे कि एक होती है सिंगुलर, है ना, और एक होता है प्लूरल। तो प्लूरल क्या होता था, प्लूरल होता था मोर देन वन, है ना, मतलब 2 3 4, जब एक से ज्यादा की बात करते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्लूरल। और सिंगुलर क्या होता है, सिर्फ जब वन की बात करते हैं, सिंगल चीज की बात करते हैं, सिंगल आइटम की बात करते हैं, उसे कहते हैं सिंगुलर टर्म, है ना। चलिए पढ़ते हैं। In the plural sense, the term statistics refers to the numerical statements of facts relating to any field of inquiry, such data relating to the production, income, expenditure, population, prices, etc. ठीक है, अभी देख लेते हैं और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स द टर्म स्टैट्स इन इट्स प्लूरल सेंस रेफर्स टू द न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल डाटा। तो हम लोग प्लूरल सेंस में क्या कह सकते हैं, ये न्यूमेरिकल डाटा है, कैसा है, न्यूमेरिकल डाटा है, या फिर इसे हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा कह सकते हैं, है ना, स्टैटिस्टिकल डाटा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें तो क्या है, टर्म स्टैट्स रेफर्स टू साइंस इन विच वी डील विद द टेक्निक्स और मेथड्स फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दी डाटा। तो अगर हम बात करें सिंगुलर सेंस की, तो वहां पर क्या होगा, हम लोग जब कलेक्ट करते हैं डाटा को, उसे क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ये सब करके हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं, इसे भी हम लोग स्टैट्स कहते हैं। लेकिन किसमें, सिंगुलर सेंस में, किसमें, सिंगुलर सेंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगुलर सेंस में जो भी हमारे स्टैट्स के टेक्निक्स हैं वो आएंगे सारी की सारी, ऐसा कह सकते हैं, है ना। Thus the in other words the concept in its singular sense refers to the statistical methods। तो जितने भी टेक्निक्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं हमारे पास, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे के सारे किसमें हम लोग देखते हैं, सिंगुलर सेंस में। अब आप इसको याद करने का देखो तरीका क्या है, क्या मेथड्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये क्या न्यूमेरिकल में होते हैं, कभी नहीं। लेकिन अगर हम डाटा देखें तो डाटा तो न्यूमेरिकल में होगा, और हमने पहले पढ़ा कि क्वांटिटेटिव टर्म में होगा, 1 2 3 4 10 100 1000 ऐसे होगा। ये सारा न्यूमेरिकल डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है, और क्वांटिटेटिव डाटा इसका मतलब प्लूरल है, एक से ज्यादा है,
है ना, क्योंकि अगर सिंगल की बात करें तो अगर मैं कहूं 1 तो क्या ये डाटा है? नहीं, ये डाटा नहीं है। डाटा तब होगा जब हम लोग इन दोनों चीजों को कंपेयर कर सके। हमारे पास एक से ज्यादा चीजें होंगी, एक से ज्यादा जब चीजें होती हैं हम उसे कहते हैं डाटा। उस डाटा के बेस पे हम लोग आगे चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना प्लूरल सेंस में। लेकिन जितने भी मेथड्स हैं, मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, तो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव टर्म्स हैं। अब क्वालिटेटिव टर्म्स हैं तो वो सिंगुलर सेंस हुआ, है ना। चलिए, तो क्या है, thus the word stats refers either to the data themselves or to the methods dealing with the numerical data। ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल डाटा पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स इसके कुछ हैं, देखिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। पहला क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। कुल मिला के, ऐसा नहीं सिंगुलर नंबर कभी भी डाटा नहीं होगा। हमेशा जब बहुत सारे हमारे पास क्वांटिटेटिव टर्म्स में डाटा होगा अवेलेबल, उसे हम लोग एक्चुअल में डाटा कहते हैं, उसे हम एक्चुअल में स्टैट्स कहते हैं, ठीक है। तो कहता है सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्स। एक सिंगल नंबर आपके पास है 1, इसे कभी भी आप डाटा नहीं कहेंगे इससे, क्योंकि इसके बेस पर आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं निकाल सकते, है ना। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज ओनली द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। क्या होता है, टोटल। एग्रीगेट का मतलब टोटल है। इट इज ओनली द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कैपेबल ऑफ ऑफरिंग सम मीनिंगफुल कंक्लूजन दैट कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्स। तो उसके बेस पे क्या होता है, जब टोटल देखेंगे तो वहां पे कुछ मीनिंगफुल निकलेगा, है ना। लाइक मैं कहता हूं कि इस क्लास में कितने 50 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं 50 स्टूडेंट्स के नंबर लिखूं, किसी के है 5, किसी के है 10, किसी के है 3 नंबर, किसी के है 4 नंबर, किसी के है 18 नंबर। तो मैं इन सभी को कंपेयर कर सकता हूं। इन सभी के बेस पे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन किसकी, सेकंड पोजीशन किसकी, थर्ड पोजीशन किसकी, लास्ट में कौन आया, निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहां से क्या कुछ डिसीजन ले सकते हैं, और वो वही कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि मीनिंगफुल कंक्लूजन यहां से आप निकाल सकते हैं। कहां से, एग्रीगेट ऑफ डाटा से। लाइकवाइज द रेशियो ऑफ रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैट्स। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो लेकर चल रहे हैं, और रेशियो के बेस पर हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। इट कैन देयरफॉर बी सेड ऑल स्टैट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैट्स। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी स्टैट्स क्या होंगे, नंबर होंगे। सभी के सभी स्टैट्स क्या होंगे, नंबर होंगे। लेकिन सभी के सभी नंबर स्टैट्स हों ऐसा जरूरी नहीं। ओके, क्योंकि नंबर क्या होगा, नंबर मेरे पास एक है, क्या ये स्टैट्स कहूंगा? नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर टर्म में है। लेकिन मेरे पास होगा क्या, अगर मैं कहता हूं स्टैट्स है, मैं स्टैट्स का इस्तेमाल करूं, तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, 1 2 3 4 10 15 20 25 30, ऐसा होगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो यही है कि अगर हम बात करते हैं स्टैट्स की, तो स्टैट्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि नंबर्स हैं, तो हम जरूरी नहीं है कि वो स्टैट्स हो। क्लियर हुआ? बात करते हैं नेक्स्ट की, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हमने शुरुआत में पढ़ा कि क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव होगा, नॉट क्वालिटेटिव, और ये न्यूमेरिकली होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब न्यूमेरिकल होता है ना। स्टैट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट लाइक स्मॉल हो गया, बिग हो गया, रिच, पुअर एटसेट्रा आर नॉट स्टैट्स। तो हमेशा कैसा होगा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा। थर्ड क्या है, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोज। इफेक्ट होगा मल्टीपल चीजों से, एक चीजों से नहीं। तो क्या कहता है, स्टैट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल फैक्टर। एक फैक्टर से कभी भी वो अफेक्ट नहीं होगा। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। फॉर इंस्टेंस 30% राइज इन प्राइस मे हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज लाइक रिडक्शन इन सप्लाई। 30% से क्या हुआ, राइज हुआ किसमें, प्राइस में। किस चीज के, किस चीज के, राइज इन प्राइस में हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज, मतलब किस वजह से हुआ, रिडक्शन इन सप्लाई। सप्लाई आपकी कम होगी, डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। स्टोरेज शॉर्टेज होगी आपके पावर की। राइज इन वेज हो गया, वेज जो है वो बढ़ गया। जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। तो ये कैसा क्या हुआ, इनकी वजह से, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो प्राइसेस हैं किसी भी चीज के, मान लो यहाँ पे वीट के प्राइस लेकर चलते हैं, तो वीट के प्राइस क्या हुए, इंक्रीज हो गए। क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। लेकिन क्या वीट के प्राइस इंक्रीज होने पे सिर्फ एक फैक्टर का हाथ था? नहीं, बहुत सारे फैक्टर का हाथ था। जैसे कि हमने देखा कि सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। और हम देखते हैं कि डिमांड के बढ़ने पे हमेशा प्राइस क्या, सॉरी, डिमांड के बढ़ने पे हमेशा प्राइस क्या होती है, कम होती है। लेकिन कभी हम एक्सेप्शन देखते हैं कि प्राइस बढ़ भी जाती है ना। तो हम लोग वहां पर जब आप एक्सेप्शनल केसेस पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें होती हैं।
ठीक है। फिर बात करते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी की। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्हाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। जब भी आप डाटा को कलेक्ट करेंगे उस वक्त आपको कैसा होगा, रीजनेबल एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपका पर्पस क्या है, उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, किस किस तरह के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं जब आप डाटा को कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, डिफरेंस ऑफ 1 kg ऑफ वेट इन 5 kg ऑफ स्वीट मीट इन ए हाइट ऑफ इनएक्यूरेसी। आप क्या हो रहे हैं, आप एक जगह तो क्या कर रहे हैं, किलोग्राम में कर रहे हैं, एक जगह क्या कर रहे हैं, हाइट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी होगी, ऑब्वियस होगी। बट इफ अगेंस्ट द वेट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, द इनएक्यूरेसी विल बी ट्रीटेड एज नेग्लिजेंस एंड इनसिग्निफिकेंट। तो वहां पे क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो बात ये है कि आप जब भी मेजर करोगे चीजों को तो वहां पे कैसा करोगे, दोनों के दोनों आपकी जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर कैसा होगा, सच न्यूमेरिकल अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स आर द म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। तो कंपेरेबल होना चाहिए, मैंने बताया कि अगर एक कर दिया तो एक है सिंगुलर है, इसे हम स्टैट्स कभी भी नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके साथ हम लोग किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते, और कंपेयर नहीं कर सकते तो हम लोग कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो कैसा होता है, म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ताकि हम उसके बेस पर क्या कर सके, कंपेयर करके रिजल्ट निकाल सके। अनलेस दे हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन दे कैन नॉट बी स्टैट्स। तो क्वालिटी की तो वैसे भी बात नहीं आएगी यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज स्टेटेड दैट 40 years old Ram is 40 years old, Mohan is 5 feet tall, सोहन is 60 kilo weight, तो क्या आप इन तीनों चीजों को कंपेयर कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। अगर ये तीनों की तीनों यूनिट सेम होती, लाइक इसका भी आपने ईयर लिया, इसका भी आप ईयर लेते, इसका भी आप ईयर लेते, तो इन तीनों में बता सकते थे कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है ना, ये बता सकते थे। तो यहां पर कैसा होना चाहिए, आपका कंपेरेबल इन नेचर होना चाहिए आपका डाटा को। फिर ये प्री डिटरमाइंड पर्पस, स्टैट्स में हमेशा आप क्या होता है, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है जो पहले से सोच के चलते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। एनी इंफॉर्मेशन गैदर्ड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस विल बी ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैट्स। आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं अपना डिसाइड किया और आपके पास एक डाटा पड़ा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र डाटा बन के रह जाएगा, उसे आप स्टैट्स नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि आप उस डेटा के बेस पर कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाह रहे, और करना चाहते तो पहले से कोई ऑब्जेक्टिव तो रखते अपना, पहले से कोई एम तो रखते अपना, पहले से कोई टारगेट तो रखते अपना, लेकिन नहीं रखा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डाटा है, स्टैट्स नहीं है। If data pertaining the farmers of a village are being collected, there must be some predetermined objective। तो उनके पास कैसा होता है, predetermined objective होता है। फिर है enumerated और estimated। enumeration होता है और एक estimated होता है। देखो, stats can be collected by enumeration of these may be estimated if the field of investigation is vast। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, तो क्या क्या करोगे आप, estimate लगाओगे, एस्टिमेट लगाओगे, है ना। हमने रिसर्च में पढ़ा कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होता है, इसमें से एक सैंपल निकालते हैं, इस सैंपल के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो डिसाइड करते हैं, है ना। यही तो होता है, आपके फिंगर से एक हल्का सा क्या किया, ब्लड निकाला, उस ब्लड से जो भी ब्लड ग्रुप है वो पूरी बॉडी का ब्लड ग्रुप हम लोग एस्टिमेट करते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो जब भी आपके पास डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है, वहां पे क्या करोगे आप, एस्टिमेशन मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर क्या हुआ, आपके पास कुछ लिमिटेड है, लाइक आपका डाटा है इतना सा, आपके पास पॉपुलेशन है इतनी, और इसमें कहा है कि जी 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो क्या होगा, आप यहाँ पे जाके एन्यूमरेशन मेथड लगाएंगे, मतलब डिटेल वर्क करेंगे, और कर सकते हैं। 20-25 लोगों को डाटा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एन्यूमरेटेड मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, लगाते हैं। जब भी आपके पास बहुत बड़ा डाटा होगा वहां लगाएंगे क्या, एस्टिमेशन मेथड। जब आपके पास छोटा डाटा होगा वहां लगाएंगे एन्यूमरेटेड मेथड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, क्या होगा, कलेक्ट करते हैं आप सिस्टमैटिक मैनर में। स्टैट्स शुड हैव बीन कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग देम ए प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो यही वही बात है कि आपके पास कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, कोई ना कोई एम होना चाहिए, तभी तो आप एक सिस्टमैटिक वे से काम कर सकेंगे कि पहले ये काम करेंगे, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पे ये,
ऐसे एक सिस्टमेटिक वे से काम करेंगे, है ना। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टेट्स कलेक्टेड इन हैपहैजार्ड मैनर। हैपहैजार्ड मैनर मतलब होता है भी ऐसे जिग, कभी ये काम कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कोई बात बनेगी। सिस्टमेटिक वे से करोगे तो एक वो स्टेट्स लगेगा, एक प्रॉपर तरीका लगेगा कि हाँ भाई ऐसे काम किए। For instance, data regarding the marks secured by the students of a college without any reference to क्या है, reference to the class, subject, examination or maximum marks etc. will only lead to confusion and not meaningful कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ऐसा ऐसा काम करेंगे कि भाई हाँ भाई उसने सब्जेक्ट भी क्लास एग्जामिनेशन सब कुछ आपने वहां पे इकट्ठा कर लिया, तो सिर्फ और सिर्फ वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वहां से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल कर आएगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।